हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 13 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पूर्णांकों भाग के गुण। आज हम देखेंगे कि पूर्णांकों में भाग के क्या गुण हैं। जैसे कि फर्स्ट है एक से भाग। अगर किसी पूर्णांक को एक से भाग किया जाए तो आंसर वही आता है जो भागफल की संख्या होती है। यदि किसी भी पूर्णांक को एक से भाग किया जाए, जैसे कि -5 को अगर हम एक से भाग करते हैं तो हमारा आंसर भी -5 ही आता है। स्वयं से भाग, यदि किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित किया जाता है तो भागफल एक होता है। जैसे कि देखो -7 को अगर हम -7 से ही भाग करते हैं तो आंसर हमारा एक आता है। ये ध्यान रखेंगे आप, एक से भाग करने पर तो आंसर वही आएगा जो भागफल है, और अगर हम स्वयं से भाग करते हैं तब आंसर क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा वही। अगर स्वयं से भाग करते हैं तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जीरो से भाग। यदि किसी भी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल अर्थहीन होता है। ध्यान से समझो, अगर किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग किया जाता है, हम किसी भी, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 12 का भाग 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर हम ये कहा जाए कि हमें क्या करना है, 12 को 0 से भाग करना है, तो अर्थ जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, अगर किसी भी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल अर्थहीन होता है। अर्थहीन का मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अब 0 को किसी पूर्णांक से भाग करने पर, अब देखो क्या कहा गया कि 0 को अगर हम किसी भी पूर्णांक से भाग देते हैं, 0 को हमने क्या दिया, किसी भी पूर्णांक से भाग दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। दोनों बातों को ध्यान से समझिए। अगर किसी पूर्णांक को, जैसे कि 12 को अगर 0 से भाग करते हैं तो आंसर अर्थहीन होगा, लेकिन अगर 0 को किसी पूर्णांक से भाग किया जाता है तो आंसर 0 होगा। संवृत नियम में क्या कहा जाता है कि अगर दोनों नंबर क्या हो, माइनस के हो, जिसमें भाग किया जा रहा है, जैसे कि -4 और -2, तो क्या होगा, -4 को भाग जब -2 से किया तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे और जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, हमारा धनात्मक आंसर आएगा। इसी तरह से अगर -4 को हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर मतलब कि धनात्मक 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पे एक माइनस बच गया, तो आंसर क्या आएगा, -2। मैंने जैसे पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं, तब जब पेयरिंग हो जाती है, पेयर बन जाता है, तो आंसर हमेशा धनात्मक में आता है। तो यही रूल यहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट देखिए, -3 को -7 से भाग करने पर, जब क्या है, -3 को क्या करना है, भाग किससे करना है, -3 को भाग करना है -7 से। तो देखो क्या लिखेंगे हम, 3/7 एक पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक भाग के समृद्ध नहीं है। ध्यान से समझो, 3/7 इसमें क्या है, जो हर है वो क्या है, अंश से बड़ा है, तो यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो पूर्णांक के भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या नियम दिए गए हैं। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या आ जाएगा कि क्रम बदलने के बाद -3 को -9 से भाग देने के बाद 1/3, देखो 3 और 9 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 1/3, और दोनों ये माइनस है तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो 1/3 या 3 बराबर 1/3 पूर्णांकों के लिए विभाजन क्रम विनिमय नहीं है। मतलब कि 3 या 1/3 दोनों बराबर नहीं है तो ये क्रम विनिमय नहीं है। अगर 3 को 1 से गुणा करो या 3 को 1 से भाग करो तो दोनों बराबर नंबर नहीं है ना, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य नियम, यदि 8 -8 भाग में 2 दिया जाता है तो -2 आता है, लेकिन -4 को फिर 2 से भाग दिया जाता है तो फिर 2 आता है। इसी तरह 8 को 2 और 2 से भाग देने पर 8 भाग 2 में 2, एक में क्या आता है, देखो प्लस का 2 आता है। मतलब देखो यहाँ पे 3 ले लिया हमने कि 8 को पहले 2 से भाग किया, फिर हमने क्या किया, 2 से भाग किया। इसी तरह से देखो हमने क्या किया, 4 हमने क्या किया, हम यहाँ पे दूसरा देख, 8 को पहले 2 से भाग किए, 2 से भाग करना है, फिर जो आंसर आए उसे 2 से भाग करना है, और दूसरी तरफ क्या, 8 को भाग किया 2/2। तो इन दोनों में जब हमने सोल्व करके देखा तो आंसर क्या था, बराबर नहीं आ रहा था। एक तरफ +2 आ रहा था, एक तरफ -2 आ रहा था। तो अतः यह विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक साहचर्य नहीं है, मतलब कि सिमिलर नहीं है। जैसे कि हमने जब गुणनफल वाला क्वेश्चन किया था तो उनमें क्या थे, सिमिलर थे, तो यहाँ पर सिमिलर नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी से क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया। देखो 5 को किससे भाग दिया जाए कि 1 आए, तो हम कह देंगे 5 को अगर हम 5 से ही भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, आंसर 1। इसी तरह -15 को -15 से भाग किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ पे पूर्णांक के भाग के गुण का नाम लिखना है। हमने क्या कहा है, स्वयं से भाग किया है, तभी हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 0 को 7 से भाग करने पर या 0 को हम क्या करें, 8 से भाग करने पर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 को जब हम क्या करते हैं 1 से भाग करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 0 को जब 8 से भाग करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, 0 से भाग। दूसरी तरह से देखो
अब दूसरी देखो 25 को -25 को जब 1 से भाग करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा -25। इसी तरह से किसको 1 से भाग किया जाए कि आंसर 17, तो 17 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्वयं से भाग। अब देखो 100 को -100, ध्यान रखेंगे -100 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा -100। इसी तरह से डैश को किससे भाग किया जाए कि आंसर -45 आए, तो अगर -45 को हम क्या करें 1 से भाग करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेम वही आंसर आ जाएगा जो भागफल में था। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 से भाग। अब 125 को किससे भाग दिया जाए जिससे कि आंसर अर्थहीन आए, तो 125 को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो आंसर हमारा अर्थहीन आता है। इसी तरह से 65 को हम 0 से भाग दें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे अर्थहीन। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा अर्थहीन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप इसी तरह से अपने नोटबुक में करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 100 को -100 को हम किससे भाग करें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, हमारा आंसर 50 आ जाए, तो हम क्या करेंगे अगर -2 से भाग कर देते हैं तो दोनों माइनस कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब दूसरा देखो 26 को -13 से जब भाग किया जाता है, पहले 26 को हम क्या करेंगे -13 से भाग करेंगे, आंसर क्या आएगा -2। ठीक है। इसी तरह -15 को -5 से जब भाग करेंगे तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब -2 और +3 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 50 को किससे भाग दिया जाए कि आंसर -1 आए, तो हम 50 को अगर -50 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखो -101 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 100। ठीक है। अब हमें उसमें क्या भाग देना है -99 को जब हम -99 में जब हम प्लस करेंगे -1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -100। ये क्या हो जाएगा -100। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये भी -100 है, ये भी -100 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1। देखो दोनों ही माइनस के ध्यान रखेंगे, इसलिए दोनों माइनस के होंगे आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने पर +3 अंक और गलत उत्तर देने पर, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम करते हैं यहाँ से। देखो क्या कहा गया है कि एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने पर +3 अंक और गलत उत्तर देने पर -2 अंक दिए जाते हैं। राजीव कुल 20 अंक प्राप्त करता है, तो 12 प्रश्न सही हल किए, तो बताइए उसने गलत कितने उत्तर दिए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, देखो एक टेस्ट है जिसमें 3 अंक सही पर और 2 आंसर क्या होते हैं गलत, -2 दिए जाते हैं जब गलत उत्तर दिया जाता है। उसने कुल 20 अंक प्राप्त किए जिसमें से 12 सही है, तो उसके गलत प्रश्नों के उत्तर कितने हैं वो निकालने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सही प्रश्न करने पर उसको कितने अंक मिले, 12 अंक मिले। कुल कितने अंक मिले उसे, 12 गुना 3 36 अंक उसे मिले। सही प्रश्न कितने किए थे 12, और हर प्रश्न पर कितने अंक मिल रहे थे, 3 अंक मिल रहे थे, तो सही कितने किए उसने 36, उसे नंबर कितने मिले 36। माना गलत प्रश्न करने पर उसे x अंक मिला। मान लिया हमें पता कि गलत आंसर कितना है x, तो कुल अंक कितने काटे गए होंगे -2 गुना x, कितने उसके काटे गए होंगे। तो कुल उसने कितने अंक प्राप्त किए, 20 जो थे उसके कुल नंबर थे, तो 36 उसको सही के मिले थे, -2x उसके गलत पे काटे गए और इक्वल कितने हो गए 20। तो देखो इक्वेशन बनानी है इस तरह से आपको। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से ये जो वाला नंबर है ये हम इधर ले जाएंगे, तो -2x इक्वल किसके होगा 20 -30x। जब हम इक्वल की दूसरी तरफ नंबर लेके जाते हैं तो उसका मार्क जो है वो चेंज कर देते हैं। अब 2x इक्वल कितने हो गए -16 के, तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x को हम 2 को भाग पे ले जाएंगे तो 8। तो जो कुल प्रश्न गलत किए वो थे उसके 8। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।